ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। आज की क्लास अपन आज डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की क्लास हो रही है, राइट। क्लास 10th की क्लास है ये भी आपको पता है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का नाम है मेरे भाई। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 बोलते हैं जिसको अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 तक मेरे भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, फुल डिटेल में अपन बात कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोग ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे एक बार आप क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 18 की क्लास देख के आइए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, राइट। चलो, ये मेरे भाई पार्ट 4 होने वाला है, ठीक है सर। ये कौन सा पार्ट है सर? पार्ट नंबर 4 है, राइट। पार्ट नंबर 4 में अपन क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस लेक्चर के हिसाब से, बट वैसे अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 19 पे चल रहा है, राइट। मैं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19 लगाता हूं, बहुत आराम से आप क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल 19 क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। मैं भी रीड करता हूं, आपके साथ समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या बोल रहा है? राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है सर। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस, ठीक है सर। एक बात तो समझ में आया कि हम लोगों को वो रिएक्शंस रीड करना है, ठीक है सर। उसको रीड करना है, उसको रीड करिए और केमिकल इक्वेशन लिखिए, उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है सर। और कौन से टाइप का रिएक्शन है शायद ये भी पूछ रहा है, हम लोग क्या बोल रहा है। एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस, यस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। 19 का क्वेश्चन फर्स्ट रीड करो मेरे भाई। फर्स्ट मैं यहां पे लिख देता हूं 19, क्वेश्चन नंबर 19, राइट। और ए वाला मैं रीड कर रहा हूं, 19 का ए रीड कर रहा हूं। देखो बोल रहा है नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ध्यान से रीड करना मेरे भाई। नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन गैस। जितना बोल रहा है उतना तो करते चलिए। नाइट्रोजन गैस, ठीक है सर, इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन गैस, दैट मींस H2G। समझ में आया? नाइट्रोजन गैस मेरे भाई देखो गैसियस स्टेट में है, नॉन मेटल है, डाई एटॉमिक में एग्जिट करते हैं। आपको ये बात पता होना चाहिए। पता चले बहुत सारे बच्चे सिर्फ N लिखते हैं, हाइड्रोजन के लिए सिर्फ H लिखते हैं, ऐसा नहीं करना। ये गैसियस स्टेट में मेरे भाई, ये देखो गैसियस नॉन मेटल है, ये डाई एटम में एग्जिट करते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं H2 लिख रहा हूं, N2 लिख रहा हूं। ये G फॉर गैस है मेरे भाई। G फॉर क्या है? गैस है। अब सेंटेंस आगे पढ़ना। उसने अब तक यही बोला कि नाइट्रोजन गैस इज, रीड करो। नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन गैस, ओके। नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन गैस, ठीक है सर। यहां तक तो हो गया। इन द प्रेजेंस ऑफ 773 केल्विन, और एक कैटलिस्ट भी लगा है, ठीक है सर। हम लोग जो जो बोल रहा है वो लिखते चलिए। बोल रहा है कि 773 केल्विन और एक कैटलिस्ट लगा हुआ है। क्या लगा है मेरे भाई? कैटलिस्ट। सर ये वाकई में कैटलिस्ट क्या ही होता है? कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट मेरे भाई एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शंस को फर्दर प्रोसीड कराने में, इसका एक सेकेंड रुक जाओ भाई, एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है। चलो, कैटलिस्ट सर क्या होता है? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका अपन यूज किस लिए करते हैं कि ये रिएक्शन को फर्दर मतलब चेंज कराने का काम करता है ना। रिएक्शन की जो स्पीड होती है उसको चेंज करा देता है। इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी करा दे उसकी बात ना है, मेनली इंक्रीज करा रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत, इंक्रीज डिक्रीज जो भी हो जाए। तो कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है, ठीक है। अभी सेंटेंस कंप्लीट हुआ नहीं है, सेंटेंस को फर्दर पूरा पढ़िए। एंड फॉर्म अमोनिया गैस, ठीक है सर। एंड क्या बोल दिया? अमोनिया गैस का फॉर्मेशन, दैट मींस NH3 बना दिया, ठीक है। NH3। आपको यह बात पता होना चाहिए कि अमोनिया गैस का फॉर्मूला मेरे भाई NH3 होता है। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी फॉर्मूला बनाने में, क्योंकि इसने तो यही बोला ना, स्टेटमेंट दिया था, ये स्टेटमेंट दिया था कि नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन गैस, ओके, इन द टेम्परेचर, एट द टेम्परेचर 773 केल्विन, एंड कैटलिस्ट का अपन ने यूज किया, राइट। उसके बाद क्या हुआ? अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हो गया। सर इस इक्वेशन को बैलेंस भी करना था, यस। इक्वेशन देखो, दो बार नाइट्रोजन एटम है, एक बार है मेरे भाई 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, नाइट्रोजन 2
हो जाएगा। सर लेकिन हाइड्रोजन 3 2 6 हो गया, यहां पे भी 3 लगा दो, इजीली इक्वेशन बैलेंस हो गया। सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फर्दर ये भी तो पूछ रहा है कि कौन से टाइप का ये केमिकल रिएक्शन है। यार एक बात समझना, A प्लस बी मिलके AB बन गया ना। मैंने याद करो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक बात बताया था कि व्हेन 2 और मोर एटम्स और कंपाउंड या एटम और कंपाउंड कंबाइन ईच अदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट मींस दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। तो इसको अपन एक और लिख सकते हैं कि सर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या है सर? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ये ए वाला अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अपन बात करेंगे 19 के बी का। ओके, मैं इरेज करता हूं, नोट कर लेना मेरे भाई, नोट कर लेना। ओके ठीक है सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। उसके बाद अपन 19 का बी, यहां पे मैं 19 का बी डालता हूं। कुछ आप भी ट्राई करिए, आप ट्राई करिए 19 के बी को बनाने का। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करो, देन आफ्टर चेक करिए कि राइट हो रहा है कि रॉन्ग हो रहा है। चलो क्वेश्चन मैं रीड करता हूं, क्वेश्चन रीड करता हूं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विथ एसिटिक एसिड। जितना बोल रहा है उतना पहले समझते जाना। वो बोल रहा है मेरे भाई कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, यस सॉल्यूशन बोला, दैट मींस अपन AQ लगाएंगे यहां पे, एक्वस स्टेट, एक्वस इसका स्टेट हो गया। इज ट्रीटेड विथ किसके साथ मेरे भाई? किसके साथ? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसको अपन एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, राइट। ये एथेनोइक एसिड बोलिए या एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है, एथेनोइक एसिड इसका IUPAC नेम है। समझ में आ रहा है? राइट। अब क्वेश्चंस को रीड करिए, ठीक है, क्वेश्चन रीड करते रहो तभी समझ में आने वाला है। इसने क्या बोला कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विथ एसिडिक एसिड टू फॉर्म सोडियम एसीटेट एंड वाटर। क्या बोला? सोडियम एसीटेट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो गया। चलो यहीं पे मैं आपको प्लस माइनस खेल के दिखाता हूं। यहां से मेरे भाई ब्रेक डाउन करना, मैं एक सेकंड चौक का कलर चेंज करता हूं। यहां से अगर अपन ब्रेक डाउन करें, H पॉजिटिव और CH3COO नेगेटिव में हो गया। ठीक है सर, यहां पे प्लस माइनस खेल जाओ, प्लस माइनस खेल जाओ, दैट मींस क्या ही होने वाला है सर? यहां पे क्या हो जाएगा? CH3COO ये एसीटेट आयन है, राइट, इसके Na के साथ ये मिल गया, दैट मींस सोडियम एसीटेट बन गया। ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिलके मेरे भाई H2O बन गया। कोई दिक्कत की बात ना है। यहां पे ये एक्वस स्टेट में लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। उसमें ऑलरेडी आपको खुद बोल रहा है स्टेट, तो आप खुद पहचान सकते हो। वो बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बोला, दैट मींस अपन यहां पे एक्वस AQ लिखे थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे भी एक्वस लिख लो। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पे वैसे हम लोग कि क्या कर दिया इक्वेशन में। ठीक है, इक्वेशन एक बार देख लीजिए आप लोग, राइट है कि नहीं है। चलिए उसके बाद सर ये कौन से टाइप का केमिकल रिएक्शन है ये भी पूछ रहा है ना। ये कौन से टाइप का केमिकल रिएक्शन है? आपको एसिड एंड बेस की जब मैं रिएक्शन चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, उसमें एक बात बताऊंगा कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस देन इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, राइट, इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दैट मींस ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा मेरे भाई, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सर ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या ही होता है? व्हाट इज मीन्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? ठीक है, जब कभी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है मेरे भाई, तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है, दैट मींस कंडीशन न्यूट्रल हो जाती है यार, इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस देन इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, राइट, दैट इज क्या है? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। वेरी सिंपल है, कुछ नहीं है। यस, बैलेंस इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, चेक कर लीजिए, ऑलरेडी बैलेंस है। देखो C एक बार है, ओके, C एक नहीं 2 बार C है, ऑलरेडी 2 बार यहां पे, राइट। 2 टाइम्स ऑक्सीजन इधर है, 1 यहां पे, 3 टाइम्स है तो 2 यहां पे, 1 यहां पे, ऑलरेडी बैलेंस। ठीक है, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 3 2 5, इक्वेशन बैलेंस है अपन का। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस है। किस टाइप का ये इक्वेशन था वो भी अपन ने बता दिया, केमिकल इक्वेशन भी लिख दिया। बहुत ही सिंपल है, समझ जाना। यहां पे प्लस माइनस खेल गए हम लोग, ज्यादा से ज्यादा तो अपन प्लस माइनस से ही कर जाएंगे। ठीक है, ये देखो एसीटेट आयन होता है, CH3COO नेगेटिव मेरे भाई एसीटेट आयन है, ये हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, यहां पे समझ में आ गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड में
Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, दैट मींस सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन में ब्रेक हो रहा है। हाइड्रोक्साइड आयन एंड हाइड्रोजन आयन मेरे भाई वाटर का फॉर्मेशन हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो 19 के सी पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको कॉपी कर लेना मेरे भाई। 19 का सी क्या ही बोल रहा है, समझ में आ रहा है, नोट करते चलो। मैं आपके सामने 19 का सी लगा दिया। 19 के सी को आप एक बार रीड करो, 19 के सी को आप एक बार रीड करो, क्या बोल रहा है। चलो मैं रीड करता हूं। एथेनॉल इज वार्म, एथेनॉल इज वार्म विथ एथेनोइक एसिड। ठीक है, पहले जितना बोला उतना करिए। एथेनॉल इज वार्म विथ एथेनोइक एसिड। ठीक है सर, एथेनॉल लिखो फर्स्ट ऑफ ऑल C2H5OH। ठीक है सर, इसको अपन बोलते हैं एथेनॉल। इसकी कंप्लीट नॉलेज आपको मिल जाएगी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। ये मेरे भाई कार्बन का एक कंपाउंड है, ये अल्कोहल है, एथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है। एथाइल अल्कोहल लिखना चाहते हो लिख लो, ठीक है, इसका कॉमन नेम है एथाइल अल्कोहल, अदरवाइज आप बोल सकते हो कि एथेनॉल। ठीक है सर, एथेनॉल इज वार्म विथ एथेनोइक एसिड, राइट। चलो एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला मेरे भाई CH3COOH होता है। अपन इसको एथेनोइक बोलिए या एसिटिक एसिड बोलिए, ठीक है। एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है, एथेनोइक एसिड इसका IUPAC नेम है, ठीक है। नाम भी सिखा रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी आगे देखते हैं, वैसे यहां पे भी प्लस माइनस खेल जाएंगे, प्लस माइनस खेल जाएंगे, देखो कैसे, फिर उसके बाद रीड करते हैं अपन, ठीक है। पहले प्लस माइनस खेलते हैं। ये देखो यहां पे ब्रेक डाउन करिए, कलर चेंज करता हूं मैं एक सेकंड। ये देखो यहां पे ब्रेक डाउन करिए, ठीक है सर। यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। यहां पे अगर देखा जाए नेगेटिव पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव है, ठीक है सर, हाइड्रोक्साइड आयन है ना, OH नेगेटिव में ब्रेक हो जा रहा है मेरे भाई। चलिए सर इसको लिखिए आप, इसको लिखिए आप C2H5 नहीं CH3, ओके सॉरी, ठीक है। क्या है मेरे भाई CH3 COO, ठीक है, C2H5 कर दिया हमने मेरे भाई। एथाइल एसीटेट हो गया, ये एथाइल एसीटेट है ये, ठीक है। अब ये OH और ये H सिंपली अपन क्या ही कर दिए, H2O कर दिए। एक बार इक्वेशन पहले रीड कर लीजिए कि क्या पूछा था, एक बार इक्वेशन रीड करो मेरे भाई, ठीक है। एक बार इक्वेशन रीड करिए कि क्या पूछा था। एथेनॉल इज वार्म विथ एथेनोइक एसिड टू फॉर्म एथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। यार ठीक है, सिंपल एम क्रीम लाइन था, क्रीम लाइन था, यहां पे लिखो कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। हमने इसको क्या किया था, वार्म किया था, ठीक है सर, ये हो गया, ठीक है। अभी क्या इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है सर। ये कौन से टाइप का केमिकल रिएक्शन है मेरे भाई, इसको अपन एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। मैं लिख देता हूं यहां पे लिख देता हूं एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन मेरे भाई होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन लिख लेना, ठीक है सर। ये वाकई में एस्ट्रिफिकेशन होता क्या है मेरे भाई, एस्टर का फॉर्मेशन हो गया यहां पे, RCOOR मेरे भाई, एस्टर यहां पे हो गया, एस्टर का फॉर्मेशन। सर ये एस्टर का फुल डिटेल किस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो चैप्टर नंबर 4 जब आएगा ना, बहुत ही डिटेल में इसकी क्लास होने वाली है, ठीक है। अभी तो ये सिंपल अपन को क्या करा रहा है कि एक केमिकल इक्वेशन बनाने का काम करवा रहा है, लेकिन इसका पूरा एस्ट्रिफिकेशन का इंपॉर्टेंट जो है, इंपॉर्टेंट क्या बोलना है, एस्ट्रिफिकेशन का फुल डिटेल अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। अभी कुछ ऐसा नहीं, इसका नाम आपको जानना चाहते हो तो जान लेना, एथाइल एसीटेट कर सकते हो, ठीक है। अपन के बुक में देखो क्या दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चंस को रीड करो, क्वेश्चन को रीड करो, क्या लिखा हुआ है, बस एथाइल एसीटेट ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये C2H5 एथाइल ही है और इसको अपन एसीटेट बोलते हैं, सिंपल सी बात थी, ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात हुआ नहीं, ठीक है। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन भी आप लिख लिए आंसर, ठीक है। चलो हम लोग सेकंड क्वेश्चन तो हो गया, ये क्वेश्चन नंबर C था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर C था, हम लोग क्वेश्चन नंबर D की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर D की बात करते हैं। सर ये कौन से टाइप का केमिकल रिएक्शन था, सर ये जो एस्टर होता है, ये एस्टर जो होता है, इसके फॉर्मेशन को ही अपन एस्ट्रिफिकेशन बोलते हैं ना, यस, एस्टर के फॉर्मेशन को ही क्या बोलते हैं, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। एस्टर का फॉर्मेशन ध्यान रखना, जब एथेनॉल इज वार्म इन द प्रेजेंस ऑफ, देखो एथेनॉल का रिएक्शन करा है अपन ने एथेनोइक के साथ, तो उसको वार्म करना मेरे भाई कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, देन वी विल गेट एस्टर।
देन वी विल गेट एस्टर। हम लोग को एस्टर तभी मिलने वाला है। एकदम सिंपल सी बात है ना। ये स्वीट स्मेलिंग होता है, ये है ना। इसका यूज अपन परफ्यूम वगैरह में करते हैं एस्टर का। ये फुल डिटेल मैंने पढ़ा है ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। वो चीजें यहां पे चलाने का कोई मतलब नहीं है। यहां पे सिर्फ इक्वेशन की बात कर रहा है, जो बोल रहा है वही अपन कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो उसके बाद मेरे भाई 19 का डी की बात करेंगे, राइट। 19 के डी को आप एक बार ट्राई करिए। 19 के स्टूडेंट्स आपके सामने मैं क्वेश्चन नंबर 20 लगाता हूं, बहुत ही इजी वे में बात करेंगे। स्क्रीन पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन नंबर 20 रीड करिए। सेम एज क्वेश्चन नंबर 19 है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 19 है। जो जो वर्क आपने 19 में किया वही करेंगे। 4 और क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है। आपके सामने केमिकल रिएक्शन लगा हुआ है, ठीक है सर। आपके सामने केमिकल रिएक्शन लगा हुआ है, इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिखना है, ठीक है। इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन करना है एंड इसको बताना भी है कि किस टाइप का ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। किस टाइप का ये केमिकल रिएक्शन है इसको आइडेंटिफाई भी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रीड करता हूं आपके सामने क्वेश्चन नंबर ए। यहां पे डाल दीजिए 20, क्वेश्चन नंबर 20 का ए चल रहा है मेरे भाई, ठीक है सर। 20 का ए का डिस्कशन राइट रीड करते हैं मेरे भाई। बोल रहा है थर्माइट रिएक्शन कराना है, ठीक है सर। आयरन थर्ड ऑक्साइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम एंड गिव मोल्टेन आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या ही बोल दिया, ध्यान से देखिए यहां पे। ये यही बोल रहा है कि हम लोग को क्या करना है। आयरन थर्ड ऑक्साइड का दैट मींस Fe2O3 फॉर्मूला होता है। आयरन की थर्ड वैलेंसी है, दैट मींस यहां पे 3 लग गया। ऑक्सीजन की 2 होती है मेरे भाई, यहां पे अपन ने लगा दिया। Fe2O3 अपन ने फॉर्मूला बना दिया। इसका जनरली स्टेट मेरे भाई सॉलिड स्टेट में होने वाला है। इसका रिएक्शन अपन को कराना है एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है सर। एल्यूमिनियम के साथ कराया, वो भी किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। और अपन को मोल्टेन आयरन मिलेगा, ठीक है। कैसा मिलेगा, मोल्टेन आयरन मिलेगा। दैट मींस Fe के बगल में मैंने लिक्विड स्टेट लिख दिया एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाएगा मेरे भाई। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3 और इसकी भी जनरली स्टेट सॉलिड होगा। क्यों सर Al2O3 लिखा, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई में आपको सिखाया गया होगा। सर ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। एक बार आयरन यहां पे है, यहां पे 2 टाइम है, तो यहां पे 2 लगा दो मेरे भाई। आयरन तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 3 है मेरे भाई, यहां पे ऑक्सीजन ऑलरेडी 3 है, बैलेंस है। सर एल्यूमिनियम यहां पे 2 टाइम्स है, यहां पे भी 2 लगा देते हैं। रिएक्टेंट की तरफ भी 2 लगा दो। इक्वेशन मेरे भाई बैलेंस हो गया। सर यहां पे हुआ क्या कि एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस मार दिया। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है। कैसे पता चला सर आपको ये बताओ। यहां पे देख लेना काशीनाथ का, ठीक है। ऐसे मैं लिख देता हूं, यहां पे समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे सर आपने लिखा, ठीक है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कौन है, ठीक है। आगे आओ पिटाओ, ऐसे आगे आओ पिटाओ। ऑलरेडी देखो यहां पे, ऑलरेडी देखो एल्यूमिनियम यहां पे मेरे भाई, आयरन यहां पे, तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है। समझ में आया। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यार यहां पे मैं लिख देता हूं, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सर। कैसे पता चला, क्योंकि मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल इन अ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन तो है नहीं, इन अ कंपाउंड बोल दो। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सी बात है एकदम। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है मेरे भाई, है ना। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, है ना। ये अपन का सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इस तरीके से अपन ने कर दिया। ये रिएक्टिविटी सीरीज अपन ने लिख दिया। सिंपल है, समझ में आ गया, बैलेंस भी हो गया, राइट। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की डिस्कशन करेंगे। इसको मैं इरेज करूं, कॉपी कर लेना मेरे भाई। कॉपी कर लिया, वेरी गुड। चलो 20 का बी क्या ही बोल रहा है, 20 का बी क्या ही बोल रहा है। 20 का भी आपके सामने स्क्रीन पे लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद ट्राई करिए, ठीक है। बोल रहा है कि मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन, क्या हुआ, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एटमॉस्फेयर, राइट। टू किसके साथ किया, एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है सर, टू फॉर्म सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। इसने बोला कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया, दैट मींस मैग्नीशियम की सॉलिड स्टेट होने वाली
है। ठीक है सर, मैग्नीशियम रिबन को अपन ने नाइट्रोजन गैस में किया, दैट मींस N2 का गैसियस स्टेट एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन हो गया Mg का। यहां पे 20 का बी चल रहा है, ध्यान देना मेरे भाई। मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है। ठीक है सर, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी इसके साथ लग जाएगी और मैग्नीशियम की वैलेंसी इसके साथ लग जाएगी, Mg3N2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी सॉलिड स्टेट में बन गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब ये कौन सा रिएक्शन है, कौन सा, ये 2 लोग हैं यहां पे, रिएक्टेंट में 2 लोग हैं, प्रोडक्ट में 1 है मेरे भाई। बहुत सिंपल सी रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सर आपको कैसे पता चला? 2 कंपाउंड्स, 2 एटम्स है ना, 2 एटम्स है ना, कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट दिया। 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या सर इक्वेशन बैलेंस है? इक्वेशन बैलेंस है, यहां पे 3 लगा दो, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। 2 टाइम्स नाइट्रोजन ऑलरेडी बैलेंस हो गया। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 लगाता हूं मैं। 20 का सी देखिएगा, 20 का सी देखो मेरे भाई, 20 का सी देखो स्क्रीन पे। आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत की बात इसमें तो है नहीं। 20 का सी क्या बोल रहा है कि क्लोरीन गैस इज पास, क्लोरीन गैस इज पास इन एन एटमोस्फियर। ठीक है, नहीं एटमोस्फियर वो तो फिर उसमें चले गए हम लोग, सॉरी। ठीक है, क्लोरीन गैस इज पास इन एन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, राइट, टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड आयोडाइन। ठीक है, चलो हम लोग पहले इसको इरेज करते हैं, फिर उसके बाद एक एक इजी वे में पढ़ के लगाते हैं कि क्या ही बोलना चाहता है। ओके, उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा ये। ठीक है, चलो क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि क्लोरीन गैस इज पास इन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड। जितना बोलता है पहले उतना लिखिए। क्लोरीन गैस को मेरे भाई पास करो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। कोई दिक्कत हुआ यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत हुआ कि सर क्लोरीन गैस को पास करना है एक्वस पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में। ठीक है सर, कर दिया अपन ने। आगे रीड करिए कि क्या बोल रहा है, आगे रीड करो, क्वेश्चंस आपके सामने, आप रीड करते रहो क्या बोल रहा है। टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड सॉलिड आयोडीन। ठीक है, सॉलिड आयोडीन का फॉर्मेशन कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो पोटेशियम क्लोराइड लिख लो, क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहा है तो KCl वो भी एक्वस स्टेट में होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। ठीक है, आयोडीन, सॉलिड आयोडीन का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, सॉलिड आयोडीन का तो यहां पे S लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आयोडीन यहां पे डाई एटम में एग्जिस्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिख दिया। ठीक है, सारा स्टेट भी ऑलरेडी ये बैलेंस है कि नहीं, इक्वेशन एक बार चेक करो मेरे भाई। ठीक है, आयोडीन यहां पे 2 टाइम्स है, यहां पे 1 ही है, यहां पे 2 कर देते हैं। ठीक है, यहां पे मेरे भाई पोटेशियम 2 टाइम अब हो गया, लेकिन यहां पे पोटेशियम एक ही बार है, यहां पे भी 2 लगा दो इजीली। ठीक है, पोटेशियम पोटेशियम बैलेंस हो गया। सर अब क्या बच गया? क्लोरीन 2 टाइम्स है मेरे भाई, 2 टाइम्स क्लोरीन भी हो गया। ठीक है सर, इक्वेशन बैलेंस हो गया। यहां पे क्लोरीन ने क्या किया कि आयोडीन को डिस्प्लेस किया, दैट मींस ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया मेरे भाई कि मोर रिएक्टिव नॉन मेटल कैन आल्सो डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम अ कंपाउंड। ठीक है, जैसे मेटल भगा रहा था वैसे ये भी भगा रहे हैं अपने अंदर। ठीक है, मैं चाहता हूं कि कुछ नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज आप कमेंट बॉक्स में कर देना। ठीक है, नॉन मेटल की जरा रिएक्टिविटी सीरीज कमेंट बॉक्स में करो कि कौन मोर रिएक्टिव है मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ गया? इजी इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपन 24 का डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक सेकंड इरेज करता हूं मैं इसको। ठीक है, अपन 20 का डी वाला डिस्कस करेंगे। ये सी कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, यहां पे डी नंबर डाल देना आप लोग। आपके सामने डी आ चुका होगा, आपके स्क्रीन पे डी आ गया है। डी प्रैक्टिस करो, एक बार सॉल्व करो, ट्राई करो कि कैसे हो रहा है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि एथेनॉल इज बर्न्ड इन, एथेनॉल इज बर्न्ड इन एयर। ठीक है, जितना बोला पहले उतना करते हैं। इसने बोला कि एथेनॉल, एथेनॉल C2H5OH। ठीक है सर, इसका स्टेट लिक्विड जनरली होने वाला। एथेनॉल इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, दैट मींस गैसेस स्टेट में होगा। ठीक है सर, अब क्वेश्चंस को रीड करो मेरे भाई क्या बोल रहा है। अब क्वेश्चंस को रीड करो क्या बोल रहा है। एथेनॉल इज बर्न्ड इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड रिलीज हीट। कितना इजी बात कर दिया यार। आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है कि सर कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वाटर एंड क्या ही फॉर्म करेगा, हीट का फॉर्मेशन कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। यही तो बोला था, हीट का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है सर, अभी
अभी आपने बताया कि कोई कार्बन, मतलब यहां पे बर्निंग होने का प्रोसेस हो रहा है ना, बर्निंग हो रही है ना, किसी केमिकल रिएक्शन में अगर बर्निंग होता है उसको कंब्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। कंबिनेशन मत बोलना मेरे भाई, कंबिनेशन नहीं बोल रहा हूं, कंबक्शन बोल रहा हूं। आप अपने प्रोनाउंसिएशन को देख लें, यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, जो आपको अच्छा लग रहा हो, कंबशन जो भी बोल सकते हो, ठीक है मेरे भाई, देख लो, कंबशन रिएक्शन, ठीक है, कंबक्शन हो रहा है यहां पे, कंबशन जलाया जा रहा है, दहन कर रहे हैं, हिंदी में बोलते हैं दहन करना, ठीक है। O2 के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जब जले, ये लिक्विड स्टेट में अल्कोहल है मेरे भाई, एथाइल अल्कोहल है, ये एथाइल अल्कोहल है, या इसको एथेनॉल बोल दो, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। एथेनॉल या एथाइल अल्कोहल को बर्न किया गया, ठीक है सर, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, हीट मिल जाएगा, लाइट और वाटर रिलीज हो जाएगा। एग्जाम में देखो क्वेश्चन भी पूछ सकता है इससे, बैलेंस करवा, बहुत सारे तरीके इस लाइन को पूछने के होते हैं। जो केमिकल रिएक्शन मैं लिख रहा हूं उसको पूछने का बहुत सारा तरीका है मेरे भाई, ठीक है। वो दो लोग को देख के इधर एरो बना के छोड़ सकता है, वो भी एक क्वेश्चन ही हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो वो आपको पता चल रहा है ना कि भाई अगर एथेनॉल का हम लोग कंबशन कराएं, ठीक है, तो CO2 H2O एंड हीट मिल जा रहा है, CO2 H2O एंड हीट मिल जा रहा है। अब पता तो चल गया एटलीस्ट आपको, ठीक है। अगर एरो के बाद फिल कराना चाहे तो नहीं कर लोगे क्या? कर लोगे ना मेरे भाई। किस टाइप का रिएक्शन नहीं बता लोगे, इतने पे ही डिपेंड ना रहना, इसको घुमा घुमा के पूछता है वो, ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड, चलो इतना नोट करिए। उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर क्या ही डिस्कस करेंगे, 21 की बात करने वाले, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इस बार मिल गया आपको, ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। इस बार अपन को देखो फिल इन द एक्स वाई करके दे दिया ना, उस एक्स वाई को फिल करवाना चाहता है। एक्स कॉमा वाई करके दिया ना, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है कि मेरे भाई एक्स की जगह पे क्या होने वाला है, वाई की प्लेस पे क्या ही होने वाला है। इक्वेशन 1 को उठाते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 को उठाते हैं और बहुत ही सिंपल सी बात करेंगे। देखो स्क्रीन पे ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन जो भी जरूरत है मैं बोर्ड पे लिखता रहूंगा। बोल रहा है कि कंप्लीट द मिसिंग कंपोनेंट वेरिएबल गिवन एक्स एंड वाई। देखो जो भी चीजें मिसिंग है ना वहां पे उसने एक्स एंड वाई कर दिया, एक्स एंड वाई कर दिया। जो भी कंपोनेंट मिस हुए हैं उसकी प्लेस पे एक्स एंड वाई उनने कर दिया, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि एक्स और वाई की प्लेस पे क्या होने वाला है, राइट। चलो ए वाला रीड करता हूं मैं, लेड नाइट्रेट एक्वस स्टेट में, ठीक है सर, इसका तो मामला टाइट है, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड एक्वस स्टेट में, इसका भी मामला ऑलरेडी दिया हुआ है। लेड आयोडाइड बना रहा है PbI2 और X कर दिया मेरे भाई, एज अ PPT बन रहा है, एज अ PPT। तो लेड आयोडाइड मेरे भाई जो होगा, PbI2 जो होगा ये सॉलिड स्टेट में होगा मेरे भाई, ठीक है, सॉलिड स्टेट में होगा, ये PPT बन रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, आप यहां पे S फिल कर लेना। पहले का आंसर क्या होगा मेरे भाई, पहले का आंसर क्या होगा मेरे भाई, S हो जाएगा X की जगह पे, ठीक है। बगल में दे रहा है पोटेशियम नाइट्रेट, है ना, बगल में क्या दे रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 दे रहा है मेरे भाई। KNO3 के बगल में Y दे रखा है ना, Y के यहां पे आप पुट कर लो एक्वस, ये एक्वस स्टेट में हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या हुआ था, समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई। इसमें लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस था कि नहीं था, ठीक है सर, था। इसका रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ ही तो हुआ था। इसमें यार ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये यहां का पूछा है वैल्यू कि यहां पे क्या ही होने वाला है इन एक्स और वाई की जगह पे। एक्स के प्लेस पे मैंने सॉलिड कर दिया एंड वाई के प्लेस पे एक्वस स्टेट हो गया, ये सॉलिड एज अ PPT बनता है, ठीक है। चलो उसके बाद मेरे भाई बी वाला बात करते हैं, ठीक है। ये वाले इसकी स्टेट ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया, इसका लिखना चाहते लिख लो। इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है मेरे भाई, अभी ये सब टाइम हम लोग नहीं करेंगे, वेस्ट करेंगे, यहाँ पे जितना पूछा उतनी बात कर रहे हैं। स्टेट ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, क्वेश्चन में ही दिया है, क्वेश्चन में बैलेंस इक्वेशन दिया है पहले से, ठीक है। आपको सिर्फ उस एक्स वाई जो पूछ रहा है ना वही बताना है, मैं पूरा लिख नहीं रहा इसको, ठीक है। चलो बी वाला देखते हैं, इसको इरेज कर देता हूं। चलो एक करने के बाद इरेज करता हूं, ध्यान दो। बोल रहा है कि कॉपर है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में कॉपर है, ठीक है सर, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट है एक्वस स्टेट में, उसका रिएक्शन, दोनों का रिएक्शन होने के बाद कॉपर ने क्या किया, सिल्वर को भगा दिया, क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। यहां पे लिख देता हूं मैं, कॉपर था सॉलिड स्टेट में, ठीक है सर, ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन किया AgNO3, ठीक है सर, एक्वस स्टेट में। कॉपर क्या किया, सिल्वर को मेरे भाई भगा दिया, तो कॉपर नाइट्रेट बनाएगा, CuNO3 बना दिया। कोई दिक्कत की बात ना है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, एकदम मजा आ गया, ठीक है। Ag बगल में घूमने लगा,
एजी बगल में घूमने लगा। ये पूछा क्या था उन्होंने वो देखते हैं मेरे भाई। अभी तो हमने एक क्वेश्चन लिखा, पूछा क्या था उन्होंने। अच्छा, पूछ क्या रहा है कि कॉपर नाइट्रेट तो बना सर एंड एक्स पूछ दिया और उसकी स्टेट दे रखा है कि सॉलिड होगा जो भी एक्स मेरे भाई, यही सिल्वर तो बनेगा, है ना। ये बस स्टेट में सब क्वेश्चन में ऑलरेडी भरा पड़ा है, कुछ नहीं बताना था, ये बताना। मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं जिसको जो बताना। ये देखो अंडरलाइन किया मैंने, ये बताना था। जिसके इसके नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं वही हमें बताना है। बाकी पूरा का पूरा इक्वेशन ही क्वेश्चन में दिया है, बैलेंस भी करके उन्होंने दे दिया है। लेकिन एक बात मेरे भाई याद रख लेना, इस क्वेश्चन को पूछने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। वो कैसे भी पूछ सकता है कि कॉपर को हीट किया जाए, मतलब हीट नहीं, रिएक्ट करा जाए सिल्वर नाइट्रेट से तो क्या होगा, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है यार। तो चेक करो ना कि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर और नॉट। यस, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, देन इट डिस्प्लेस सिल्वर, है ना। सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा एंड देन फॉर्म कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर मेटल। समझ में आ गया, उसका स्टेट सॉलिड था। ये चीजें अपन को समझ में आ गया, ठीक है। चलो सी वाला रीड करते हैं। आपके स्क्रीन पे सी लगा हुआ है कि जिंक का स्टेट है सॉलिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये इन्होंने रिएक्शन करा दिया, दैट मींस H2SO4 के साथ। लिख लेते हैं, लिखते चलते हैं। जिंक का स्टेट है सॉलिड, ठीक है सर, समझ में आ गया। इन्होंने रिएक्शन कराया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 एक्वस स्टेट में, ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। जिंक सल्फेट बना देगा, ZnSO4 बन गया, ठीक है सर। एक्वस स्टेट में बनेगा ये, ठीक है सर। यहां पे जो हाइड्रोजन गैस निकल गया, H2 मेरे भाई गैस निकल गया। अब देखते हैं क्या पूछा था, उसके नीचे मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक है। क्या पूछा था उन्होंने क्या पूछा था, ZnSO4 के बगल में X कर दिया है, H2 के बगल में मेरे भाई X कर दिया है, मतलब Y कर दिया, यानी कि स्टेट पूछ लिया, स्टेट पूछ लिया। जिंक सल्फेट का स्टेट एक्वस होगा, हाइड्रोजन गैस तो गैसेस स्टेट में। ये मेरे भाई समझ में आ गया, इरेज करता हूं मैं आपके, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करेंगे, नोट कर लेना, ठीक है। मैं ऑलरेडी अंडरलाइन कर रहा हूं, समझ में आ रहा है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक और बचा हुआ आपके सामने, मैं स्क्रीन पे लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 21 का डी चल रहा है इस टाइम। मैं यहां पे लिख देता हूं डी मेरे भाई, ठीक है। डी मैंने लिख दिया, ओ सॉरी बी लिख रहा हूं, ठीक है। डी लिख दिया अपन ने। चलो ध्यान से देखो कि डी वाले में क्या हो रहा है। डी वाले में क्या हो रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड स्टेट में, ठीक है सर। कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड स्टेट में है, उसको हीट कर दिए। अच्छा हीट एक्स तो उन्होंने इधर ही लगा दिया, बहुत ही सिंपल कर दिया इस बार तो, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, सिंपल ही उसको यहाँ पे एक्स दे दिया था। तो मेरे भाई हीट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ये ब्रेक हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो बहुत सिंपल हो गया, ये इन्होंने ये पूछ लिया था, अंडरलाइन कर देता हूं मैं यहाँ पे। हीट करेंगे, हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट गेट हीटेड, देन इट स्प्लिट, इट फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। समझ में आया, बहुत ही सिंपल सी बात थी कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हो तो क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। स्टेट इसका सॉलिड होगा, इसका स्टेट गैस होगा। इस इक्वेशन को बहुत ही अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इस इक्वेशन को पूछने के तरीके कई सारे होते हैं। बस ये मत सोचना कि पूछेगा बार बार वही एक्स वाई, ये वहीं पे बताइए, हीट बताइए, ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। हमेशा यही थोड़ी कि मतलब एक्स को पूछने के जितने सारे पॉसिबिलिटीज क्वेश्चन है ना, वो सब पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको जब इक्वेशन पता होगा तभी तो कर पाओगे मेरे भाई। स्टेट यहाँ पे लिखा है ना, सॉलिड स्टेट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेरे भाई दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी इतना फिलहाल इस लेक्चर में 3 क्वेश्चन हो गया, बहुत है, ठीक है। वीडियोस भी बड़े थोड़े हो गए। अभी आपके ना शॉर्ट में 4 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है, वो आप नेक्स्ट वाले पार्ट में जाके देख सकते हैं। हम लोग सोच रहे हैं बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर ना हो, छोटे छोटे लेक्चर्स में मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दें आपके, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।